देखिए बच्चों, अपने 9वीं क्लास का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा चल रहा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कार्य होता क्या है, कार्य की परिभाषा और सूत्र और मात्रक ये पढ़ लिया था। अब देखो लेसन का अगला टॉपिक है ऊर्जा। तो ऊर्जा की परिभाषा होती क्या है देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो अपन कार्य करेंगे उसी को अपन बोलेंगे ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पहले समझते हैं कि कार्य कार्य को अपन जानते हैं कि कार्य कब होगा, जब वस्तु पर बल लगेगा, बल लगने के बाद वस्तु विस्थापित होगी, तब होगा कार्य। फिर कार्य करने के लिए जो अपन को एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को अपन बोलेंगे ऊर्जा। फिर देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। अगला टॉपिक ऊर्जा के प्रकार कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है वो देखो। ऊर्जा का फर्स्ट प्रकार है गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा और तीसरा देखो प्रकाश ऊर्जा और चौथा रासायनिक ऊर्जा और पांचवा नंबर का है उसमें ऊर्जा। हम इस लेसन में पढ़ेंगे दो प्रकार ऊर्जा के, दो प्रकार कौन कौन से, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसमें गतिज ऊर्जा की परिभाषा और सूत्र और मात्रक पढ़ेंगे। फिर स्थितिज ऊर्जा में भी परिभाषा, सूत्र और मात्रक। ये तो हो गया ऊर्जा के प्रकार। फिर देखते हैं कि ऊर्जा का मात्रक होता क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल होता है, जो कि कार्य का भी मात्रक है, जो भी कार्य का भी मात्रक है। ये तो कि कार्य ऊर्जा के मात्रक के बाद अब देखते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोजूल होता है। मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है किलोजूल और मात्रक होता है जूल। ये तो ये मात्रक की बात। फिर देखते हैं ऊर्जा के प्रकार में अपन फर्स्ट पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा अपना फर्स्ट नंबर है गतिज ऊर्जा। इसमें देखते हैं कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। तो देखो कि किसी वस्तु में गति के कारण यह हो गई इसकी परिभाषा कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता क्या है। देखो सूत्र होगा K इक्वल 1/2 mv², जहां m क्या है, m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग ये हो गया इसका सूत्र। पर इसका मात्रक होता क्या है। तो देखो गतिज ऊर्जा का मात्रक
ऊर्जा का मात्रक, मात्रक जूल, कि इसका मात्रक भी जूल होता है। क्या, वापिस रिपीट करते हैं कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा, कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद देखो सूत्र, सूत्र क्या होगा, K = ½ mv²। इस सूत्र में देखो कि m क्या है,